मेरी जान का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बच्चे की तकलीफ़ देखकर इसके माँ बाप बाकी घर वालों की अज़ियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल वही वाक़या है जो कि इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ममिता के साथ पेश आया था, जहाँ दरिंदे एक से ज़्यादा थे। डॉक्टर ममिता के लिए आज भी इंडिया में लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तकलीफ़ की बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस वक्त पंजाब या शायद लाहौर में मौजूद हैं। इस वाक़या को वो किस तरह वो नज़र से देखते होंगे कि मैं पाकिस्तान में आया हुआ हूँ या कोई और गैर मुस्लिम कंट्री में आया हुआ हूँ। जिस जगह इस बच्चे को निशाना बनाया गया है वो एक बड़ी जगह यानी कार पार्किंग बेसमेंट है। अब अगर आप इस बेसमेंट में जाए और देखेंगे, इतनी बड़ी बेसमेंट है, कितनी कैपेसिटी है इस बेसमेंट में कि यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसे गार्ड्स वगैरह मौजूद नहीं है। अफसोस की बात है, हम गार्ड्स का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि गार्ड तो ख़ुद ऐसे ही दरिंदा हैं। और इतनी बड़ी जगह पर क्या कोई कैमरे भी नहीं लगे होंगे? ये तो 100% मैं श्योर कह सकती हूँ। कैमरे, इतना बड़ा कॉलेज है और इसमें कैमरे नहीं होंगे? हर जगह कैमरे होते हैं और बेसमेंट में भी कैमरे हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल की इंतज़ामिया ने ये तमाम कैमरे जो है वहाँ से रिमूव कर दिए ताकि इनके ख़िलाफ़ इनको कोई सबूत ना मिले। और तो और प्रिंसिपल का ये यहाँ तक एटीट्यूड देखें कि तासरा बच्ची के घर फ़ोन करके कहती हैं कि आप अपनी बच्ची को खामोशी के साथ ले जाएं। किस कदर ये अफसोसनाक बात है कि हमारे प्रिंसिपल के लिए और कॉलेज के उस्ताज़ा के लिए वो भी इनके साथ शामिल हैं और बच्चों को हरासा करते हैं और कमरे के अंदर बंद कर देते हैं कि आप बाहर एहतजाज ना करें। ज़ाहिर सी बात है, एहतजाज तो ये होना बनता है। आप एक तो जराइम कर रहे हैं, ऊपर से आप कहते हैं कि बोले भी ना। ये आजकल का पढ़ा लिखा हुआ माशरा है, ठीक है। आप किसी की भी आवाज़ को दबा नहीं सकते। अगर आप दबाएंगे तो वो इतनी ही खुल के आवाज़ बाहर आएगी। और हॉस्पिटल में जो वाक़या रुनुमा हुआ था डॉक्टर ममिता के साथ, वो भी ऐसी खामोशी के साथ किया गया, ठीक, किसी को आसपास पता ही ना चला कि क्या हुआ। लेकिन हमारे माशरे की ये बेहसी का मामला ये है कि यहाँ पे अगर कैमरे लगे भी हों तो तब भी उनको जो है वो समझो अंधे कैमरे होते हैं, ठीक है, जो सब कुछ दिखाकर भी कुछ भी नहीं दिखा रहे होते। अगर कुछ दिखा रहे होते तो उनको क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। फिर आपने कैमरे लगाए क्यों? ऐसे कैमरों को मैं कहती हूँ कि टूट जाना बेहतर है। आप इससे अच्छा कि आप कैमरे ना ही लगाएं। आप कैमरे अगर आप लगाते हैं तो इससे आप क्या प्रोटेक्शन देते हैं बच्चियों को? हमारी क्या प्रोटेक्शन देते हैं? हमारे घर के जो अफराद होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत भरोसा करके उनको कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, वो अब किस तरह एतबार करेंगे? एक तो हमारी मुस्लिम कंट्री और ऊपर से हमारा माशरा भी इस्लामी तर्ज का, और काम देखें, अमाल देखें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जब इस बच्चे को बेसमेंट में लाया जाता है कि वो आसपास के कैमरे नहीं लगे हुए थे, क्या कैमरे अंधे थे? क्या कैमरों से नोट नहीं किया जा सकता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको लाया जा सकता है? और आज तो ये वाक़या हुआ है, ये इस बच्ची का पता नहीं, न जाने पीछे कितने वाक़े ऐसे मौजूद होंगे जो कि इस कॉलेज में रुनुमा हुए, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। वजह ये, अगर देखने वाला है तो इसकी यहाँ की प्रिंसिपल हैं जो कि पर्दा डाल रही हैं अपने गार्ड के ऊपर, अपने बैंक ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि ये इसके अपने कॉलेज के, कहीं कॉलेज इनका बदनाम ना हो जाए। बीबी वो तो वैसे भी बदनाम हो चुका है, जिस तरह के आप करतूत कर रही हैं ना, उनकी बच्ची के घर वालों को हरासा कर रही हैं। और तो और जो बच्चे जो इतने ज़्यादा निकले हुए हैं एहतजाज करने के लिए कि इसको इंसाफ दिया जाए, और उसको भी आप बच्चों को आप बंद कर रही हैं, कमरों के अंदर बंद करते हैं ताकि ये बाहर ना आए। तो आप मेरे ख्याल से आप प्रिंसिपल कहने के काबिल ही नहीं हैं, ना खिलवाने के काबिल हैं। आपको तो किसी जराइम पेशा अड्डे पर होना चाहिए। आपका प्रिंसिपल का नाम किसने लगाया? आपकी तरबियत किसने? प्रिंसिपल की कॉल आई है मुझे, प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये कॉलेज के तमाम वो वालिदैन हैं जिनके बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं, और आसपास के जितने भी लोग हैं जो इनकी कम्युनिटी के हैं, सब निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमें इसका इंसाफ दिया जाए, इस बच्ची के लिए इंसाफ दिया जाए। ये तमाम वो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई और बाहर निकले हैं। मैं कहती हूँ ऐसे कॉलेज को ताले पड़ जाने चाहिए, ऐसे स्कूलों पर भी ताले पड़ जाने चाहिए जहाँ बच्चे जो हैं ख़ुद महफूज नहीं हैं और वालिदैन जो है इनका एतबार भी इस तरह
بالکل ہٹتا ہی جا رہا ہے. ایسے معاشرہ اگر آپ دیکھیں باہر یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہاں تو اسکولوں میں تحفظ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جو یہاں ہم اسلامی کنٹری میں. یہاں سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں بات دہراؤں گی جو کہ اس نے ڈاکٹر صاحب ذاکر نائک صاحب سے کی تھی کہ یہاں اسلامی ادارے تو موجود ہیں لیکن یہاں پہ اسلام موجود نہیں ہے.